कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के एक ऐसे शहर जोहान्सबर्ग से होती है, जहां चारों तरफ अपराध और खौफ का साया मंडरा रहा था। शहर के गुंडे और माफिया इतने ताकतवर हो चुके थे कि आम इंसान तो क्या, पुलिस वाले भी उनके सामने बेबस नजर आते थे। हर दिन गोलियों की गूंज और खून खराबा यहाँ की आम बात बन चुकी थी। इस बढ़ते आतंक को रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और टेट्रावाल नाम की एक मशहूर वेपन कंपनी से हाथ मिलाया। इस कंपनी ने शहर की सुरक्षा के लिए एक ऐसी फौज तैयार की थी जिसने पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया। ये फौज इंसानों की नहीं, बल्कि स्काउट्स नाम के बेहद एडवांस्ड और खतरनाक रोबोट्स की थी। इन रोबोट्स के पुलिस फोर्स में शामिल होते ही शहर के गुंडों में दहशत फैल गई। ये रोबोट्स न तो डरते थे, न थकते थे और न ही गोलियों का इन पर कोई खास असर होता था। इन स्काउट रोबोट्स को बनाने वाला इंसान था डियोन विल्सन, जो टेट्रावाल कंपनी का सबसे होशियार और होनहार इंजीनियर था। अपनी इस कामयाबी की वजह से डियोन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। लेकिन उसी कंपनी में काम करने वाला एक और इंजीनियर विंसेंट मूर डियोन से बेहद जलता था। विंसेंट ने भी एक विशाल और बेहद खूंखार रोबोट बनाया था जिसका नाम था द मूस। लेकिन वह मशीन इतनी बड़ी और विनाशकारी थी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया था। विंसेंट हर हाल में अपने मशीन को पास करवाना चाहता था और इसके लिए वह डियोन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उधर डियोन रोबोट्स बनाकर खुश तो था, लेकिन उसका सपना कुछ और ही था। वह एक ऐसा प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहता था जिससे एक रोबोट सिर्फ मशीन न रहे, बल्कि वह इंसानों की तरह सोच सके, महसूस कर सके, कला बना सके और उसमें अपनी एक अलग चेतना यानी आत्मा हो। कई सालों की कड़ी मेहनत और रात दिन जागने के बाद आखिरकार डियोन ने वो जादुई कोड लिख ही लिया। अपनी इस खुद से वह खुशी से पागल हो गया और अगले ही दिन कंपनी में जाके उसने तुरंत कंपनी की बॉस से इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इस प्रोग्राम को एक डैमेज हो चुके रोबोट पर टेस्ट करने की इजाजत मांगी। ये रोबोट नंबर 22 था, जो हर पुलिस रेड में सबसे ज्यादा गोलियां खाता था और इस बार उसकी बैटरी हमेशा के लिए उसकी छाती से जुड़ गई थी, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। कंपनी ने रोबोट 22 को कबाड़ में फेंकने का आदेश दे दिया था। जब डियोन ने उस पर अपना कोड टेस्ट करने की बात कही तो कंपनी की बॉस ने उसे बुरी तरह डांट कर वहां से भगा दिया। लेकिन डियोन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो छुपकर इस कोड को टेस्ट करेगा। उसने चुपके से रोबोट 22 के पार्ट्स एक वैन में चुराए और साथ ही गार्ड की नाम की एक खास पेन ड्राइव भी चुरा ली, जिसके बिना किसी भी रोबोट के सिस्टम को अपडेट नहीं किया जा सकता था। वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ शहर के 3 छोटे मोटे गुंडे, निंजा, योलेंडी और अमेरिका एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। उन पर हिप्पो नाम के एक बेहद खूंखार और निर्दयी माफिया का करोड़ों का कर्ज था। हिप्पो ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर एक हफ्ते के अंदर उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो उन तीनों की बोटी बोटी काट देगा। पुलिस के रोबोट्स की वजह से वे लोग कोई चोरी भी नहीं कर पा रहे थे। तभी निंजा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा कि इन रोबोट्स को जिसने बनाया है उसके पास इन्हें बंद करने का कोई रिमोट भी जरूर होगा, और इसी गलतफहमी में उन्होंने डियोन की वैन को बीच रास्ते में घेर लिया और उसे किडनैप करके अपने खंडर जैसे अड्डे पर ले गए। अड्डे पर पहुंचकर जब उन्होंने डियोन पर बंदूक तानी और रिमोट मांगा तो डियोन ने घबराकर सच बता दिया कि ऐसा कोई रिमोट है ही नहीं। तभी निंजा अमेरिका से कहता है कि जाके देखो इसकी वैन में क्या है। गुस्से में निंजा उसे मारने ही वाला था कि तभी वैन में रखे रोबोट के पार्ट्स पर उसकी नजर पड़ी। डियोन ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे एक सौदा किया। उसने कहा कि वह इस रोबोट को एक ऐसा प्रोग्राम दे सकता है जिससे ये रोबोट पुलिस के खिलाफ जाकर तुम गुंडों की बात मानेगा। निंजा को यह बात जंच गई। डियोन ने तुरंत रोबोट के पार्ट्स जोड़े, अपनी गार्ड के लगाई और अपना सालों का बनाया हुआ खास कोड उस रोबोट के दिमाग में इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही रोबोट ने अपनी आंखें खोली, वहाँ का नजारा बिल्कुल बदल गया। वह रोबोट एक खतरनाक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे डरे हुए बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। वह हर चीज को देखकर डर के मारे कोने में छुप रहा था। डियोन ने प्यार से उसे समझाया और तभी योलेंडी ने उसका नाम रखा चैपी। चैपी का दिमाग बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। उसे चलना, बोलना और दुनिया को समझना बिल्कुल एक नवजात बच्चे की तरह सीखना था। योलेंडी के अंदर की ममता इस रोबोट को देखकर जाग उठी। वह उसे मम्मी की तरह प्यार करने लगी और उसे टीवी दिखाकर शब्द सिखाने लगी। लेकिन निंजा को यह सब बकवास लग रहा था। उसे एक खूंखार गैंगस्टर रोबोट चाहिए था जो उनके लिए पैसे लूट सके। डियोन ने उन्हें चेतावनी दी कि चैपी एक बच्चा है, उसे बुरे काम मत सिखाना। लेकिन निंजा ने डियोन को वहां से धक्के मारकर भगा दिया। अब शुरू हुई चैपी की असली जद्दोजहद। एक तरफ डियोन छुप छुप कर उससे मिलने आता और उसे पेंटिंग करना, इंसानियत और सही गलत का फर्क सिखाता। उसने चैपी से वादा लिया कि वह कभी किसी इंसान का खून नहीं करेगा। दूसरी तरफ निंजा उसे खतरनाक गुंडा बनाना चाहता था। निंजा उसे डैडी बनकर गालियां देना, बंदूक चलाना और गुंडों की तरह चलना सिखाने लगा। एक दिन जब निंजा को लगा कि चैपी ऐसे नहीं सुधरेगा तो उसने चैपी को एक खतरनाक इलाके में ले जाकर अकेला छोड़ दिया ताकि वो दुनिया की असलियत को समझे। मासूम चैपी को वहां के आवारा गुंडों ने ईंट पत्थरों से बुरी तरह पीटा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसके साथ इतनी नफरत से क्यों पेश आ रहे हैं। वह दर्द से तड़पते हुए भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी नजर वहां से गुजर रहे विंसेंट पे पड़ी। विंसेंट ने डियोन को रोबोट चलाते हुए देख लिया था और वह उसी की तलाश में वहां पहुंचा था। उसने चैपी को पकड़ लिया और अपनी वैन में डालकर ले गया। विंसेंट ने बड़ी बेरहमी से चैपी का एक हाथ मशीन से काट दिया ताकि वो उसके दिमाग से वह खास गार्ड की निकाल सके। चैपी किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और रोते हुए अपनी मम्मी योलैंडी के पास पहुंचा। उसकी कटी हुई बांह और डरा हुआ चेहरा देखकर योलैंडी रो पड़ी। उसने निंजा पर बहुत गुस्सा किया। तभी उसे याद आया कि डियोन ने रोबोट्स के कुछ पार्ट्स यहीं छोड़ गए, तो उसका यूज करके उसने चैपी को एक नया हाथ लगा दिया। लेकिन चैपी के मन में अब इंसानों को लेकर एक डर और कड़वाहट पैदा होने लगी थी। लेकिन निंजा अभी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो चैपी को ट्रेनिंग देने लगता है कि चोरी कैसे करनी है। वो इसे हर रोज ट्रेन करने लगता है और उसे एक दिन चोरी करने के लिए भी जाता है। वो चैपी से कहता है कि वो जो आदमी दिखा रहा है उसने डैडी की कार चोरी की है और तुम्हें उस कार को लेके आना है। उसने झूठ इसीलिए कहा क्योंकि चैपी ने डियोन से वादा किया था कि वो किसी को मारेगा नहीं। लेकिन फिर चैपी उस कार वाले के पास जाकर उस कार को तोड़ देता है तो निंजा उसे समझाता है कि कार को कुछ नहीं करना, कार हमें बेचनी है, तुम खाली डैडी की कार को वापस लेके आओ। तो चैपी ऐसे ही करते करते कई कार तो निंजा को लाकर दे देता है। तभी चैपी को एक भयानक सच्चाई का पता चला। उसे पता चला कि उसकी छाती में जो बैटरी है वो बदल नहीं सकती और कुछ ही दिनों में उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वो मर जाएगा। चैपी मरने से बहुत डरता था, वह जीना चाहता था। निंजा ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने चैपी से झूठ कहा कि अगर वे एक बड़ी डकैती करके ढेर सारे पैसे ले आए तो वो चैपी के लिए एक नया रोबोटिक शरीर खरीद लेगा और चैपी कभी नहीं मरेगा। जिंदगी की चाहत में मासूम चैपी चोरी करने के लिए राजी हो गया। तभी उस रात डियोन आता है तो चैपी डियोन से बात नहीं करता है। तो डियोन चैपी से पूछता है कि चैपी आखिर बात क्या है, क्यों नहीं बात कर रहे हो। चैपी डियोन से कहता है कि डैडी ने चैपी को सब बता दिया है कि तुमने मुझे एक ऐसी बॉडी दी जो कुछ ही दिन में मर जाएगी। डियोन ये सुन के नाराज हो जाता है। फिर निंजा ने चैपी को सिखाया कि लोगों को चाकू मारकर या बंदूक दिखाकर डराना कोई बुरी बात नहीं है, बस ये खेल है जहां लोगों को सुला दिया जाता है। उधर विंसेंट ने डियोन की चुराई हुई गार्ड की का इस्तेमाल करके कंपनी के मेन सर्वर में एक भयंकर वायरस डाल दिया। पलक झपकते ही जोहान्सबर्ग शहर में तैनात सारे पुलिस रोबोट्स का सिस्टम क्रैश हो गया और वे कबाड़ के ढेर की तरह सड़कों पर गिर पड़े। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। गुंडों ने सड़कों पर आग लगा दी, लूटपाट शुरू कर दी और शहर पूरी तरह से जलने लगा। तभी चैपी भी बंद हो जाता है। डियोन घबराकर उसे अपनी कंपनी ले आता है और चैपी को कैसे भी ठीक करता है। तभी चैपी की नजर एक दूसरे रोबोट पे जाती है। चैपी डियोन से कहता है कि उसे इस रोबोट की बॉडी में डाल दो, फिर चैपी कभी नहीं मरेगा। लेकिन डियोन चैपी को समझाता है कि तुम इन रोबोट से अलग हो, तुम खुद सोच सकते हो। लेकिन फिर उस बड़े रोबोट पर चैपी की नजर जाती है और डियोन उसे समझाता है कि ये रोबोट इस न्यूरोट्रांसमीटर से चलता है। चैपी उस ट्रांसमीटर को अपने साथ घर ले आता है और उसके बारे में सर्च करने लगता है। चैपी को पता चलता है कि इस ट्रांसमीटर से किसी की भी मेमोरी को मशीन में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसने इसको मम्मी पे ट्राई भी किया। तभी पुलिस रोबोट्स के बंद होने की खबर देखते ही निंजा और उसके गिरोह ने अपनी डकैती को अंजाम देने का फैसला किया। वे एक भारी आर्मर्ड सिक्योरिटी वैन को लूटने पहुंचे। चैपी ने वहां अपने दिमाग और ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया कि सब हैरान रह गए। उसने किसी को जान से नहीं मारा, लेकिन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को पल भर में धूल चटा दी और करोड़ों लूट लिए। ये पूरी घटना टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो गई और दुनिया ने देखा कि एक पुलिस रोबोट गुंडों के साथ मिलकर डकैती कर रहा है। ये डियोन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो तुरंत चैपी को बचाने के लिए निंजा के अड्डे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। रोबोट्स के बंद होने और शहर में मचे बवाल का फायदा उठाकर विंसेंट ने कंपनी की बॉस को यकीन दिला दिया कि अब सिर्फ उसका बनाया हुआ द मूस ही शहर को बचा सकता है। और उसने बॉस को सब बता दिया कि ये रोबोट डियोन ने बनाया है, ये रोबोट खुद सोच सकता है। तभी बॉस ने यह ऑर्डर दिया कि डियोन और उसके रोबोट दोनों को खत्म करो। बॉस का ऑर्डर मिलते ही विंसेंट ने अपने उस खौफनाक और विशाल मशीन को चालू कर दिया। ये एक भारी भरकम उड़ने वाला रोबोट था जिसमें अनगिनत मिसाइलें और मशीन गन लगी हुई थी और जिसे विंसेंट खुद एक ट्रांसमीटर के जरिए कंट्रोल कर रहा था। उसका पहला लक्ष्य था चैपी और डियोन को खत्म करना। वहाँ चैपी निंजा से पूछता है कि अब तो हम चैपी के लिए न्यू बॉडी खरीद सकते हैं ना, लेकिन निंजा उसे सब सच बताता है कि कोई न्यू बॉडी नहीं है। चैपी गुस्से में निंजा को मारने लगता है, लेकिन तभी माफिया हिप्पो अपने पैसों की वसूली करने वहाँ धमक पड़ा। हिप्पो और निंजा के बीच भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। इसी बीच डियोन भी वहाँ पहुँच गया और चैपी को समझा ही रहा था कि अचानक आसमान चीरते हुए विंसेंट का खूंखार मूस वहां आ गिरा। आते ही उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। उसकी मशीन गन की गोलियों से वहां का कोना कोना छलनी होने लगा। रोबोट ने अपनी ताकत दिखाते हुए चैपी के दोस्त अमेरिका को बीच से फाड़ कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर चैपी दहल गया। चैपी ने रोबोट पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और उसे लगभग हरा ही दिया था, लेकिन उस रोबोट ने चैपी के ऊपर जोरदार गोलियों की बारिश कर दी। लड़ाई के बीच डियोन को एक गोली लग गई और वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।
रोबोट फिर योलैंडी की तरफ बढ़ने लगा। चैपी ने योलैंडी को बचाने के लिए फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और वैन लेके भागने लगा। तभी चैपी को याद आता है कि उसका वो न्यूरोट्रांसमीटर तो यहीं है और वह उसे लेने के लिए भागता है, लेकिन रोबोट उसे तबाह कर देता है। चैपी निंजा को समझाता है कि उसे डियोन को लेकर फैक्ट्री जाना होगा न्यू ट्रांसमीटर के लिए। निंजा ने अपनी गलती सुधारने और चैपी को बचाने के लिए खुद को रोबोट के सामने कर दिया ताकि चैपी भाग सके, लेकिन योलैंडी जो निंजा से प्यार करती थी उसने निंजा को बचाने के लिए रोबोट पर हमला कर दिया। रोबोट ने योलैंडी को गोली मार दी। चैपी की आंखों के सामने तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अपनी मम्मी को मरा हुआ देखकर चैपी के अंदर का सारा डर गायब हो गया और उसकी जगह एक भयंकर गुस्से ने ले ली। उसने एक ऐसा रूप ले लिया जो किसी ने नहीं देखा था। उसने रोबोट के ऊपर विस्फोटक लगा दिया जिसका रिमोट जमीन पर गिर गया था। चैपी ने रिमोट का बटन दबा दिया और उसे हवा में ही उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि विंसेंट की वह अजेब मशीन मलबे में तब्दील हो गई। गुस्से में आग बोला चैपी घायल डियोन को वैन में लिटाकर सीधे टेट्रावाल कंपनी के ऑफिस पहुंचा। उसे विंसेंट से बदला लेना था। उसने ऑफिस के दरवाजे तोड़ दिए और सीधा विंसेंट के पास पहुंच गया। चैपी ने विंसेंट को जमीन पर पटका और अपने लोहे के हाथों से उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। वो उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन उसे डियोन से किया हुआ अपना वादा याद आ गया कि वो कभी खून नहीं करेगा। इसलिए उसने विंसेंट को अधमरा हालत में ही छोड़ दिया। लेकिन समय तेजी से खिसक रहा था। डियोन की सांसें उखड़ रही थीं और खून बहने से उसकी जान जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ चैपी की बैटरी भी अपने अंतिम पड़ाव पर थी। दोनों मौत के मुहाने पर खड़े थे। तभी चैपी ने खुद को बचाने की जगह डियोन को बचाने की सोच रहा था। डियोन उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने डियोन के सिर पर एक मशीन लगाई और कंपनी में रखे एक खाली टेस्ट रोबोट के साथ उसे कनेक्ट कर दिया। चैपी ने पलक झपकते ही डियोन की चेतना, उसकी यादों और उसकी आत्मा को उस मशीन के जरिए एक लोहे के रोबोट में ट्रांसफर कर दिया। डियोन का इंसानी शरीर मर गया, लेकिन वह एक रोबोट के रूप में हमेशा के लिए जिंदा हो गया। अब बारी चैपी की थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। डियोन ने तुरंत चैपी के दिमाग का सारा डेटा उठाया और पास ही पड़े पुलिस स्काउट रोबोट के अंदर डाल दिया। जैसे ही पुरानी चैपी की मशीन बंद हुई, नए रोबोट की आंखें खुल गईं। चैपी अब एक नए और मजबूत शरीर में फिर से जिंदा हो गया था। इंसान और मशीन की ये दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चैपी ने कुछ समय पहले छुपकर योलैंडी का ब्रेन स्कैन किया था और उसकी चेतना को एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया था। फिल्म के अंत में चैपी और रोबोट डियोन कंपनी के कंप्यूटर्स हैक करते हैं और उस पेन ड्राइव की मदद से योलैंडी के दिमाग का डेटा रोबोट बनाने वाली मशीन में डाल देते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री में एक बिल्कुल नए रोबोट की आंखें खुलती हैं और वह आंखें बिल्कुल योलैंडी की तरह चमक रही होती हैं। इस तरह एक मशीन ने इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया।